राणा तुंगा। हाँ, मैंने अर्जुन राणा तुंगा सुना था, ये राणा तुंगा कौन है? राणा तुंगा इट्स अ स्ट्रॉन्ग नेम, राणा तुंगा। तो वो थोड़ा सा आई थिंक द डायरेक्टर चोज दैट। राणा तुंगा। हाँ मैंने अर्जुन राणा तुंगा सुना था। हाँ, हमने भी वही सुना था। श्रीलंका के कप्तान थे, वर्ल्ड कप जिताया था। जी जी ये जी। वाला वो भी खतरनाक थे, हालांकि क्रिकेट की पिच पर खतरनाक थे, इंडिया में आके वर्ल्ड कप जीत के चले गए थे। हाँ, बहुत ही शातिर 96। शातिर आदमी थे, बहुत अच्छे कैप्टन थे। हाँ, ये राणा तुंगा कौन है? ये राणा तुंगा भी है तो उसी देश का और उसी एरिया का, आई शुड से। हम्म। पर थोड़ा फिटनेस में फर्क है। थोड़ा आवाज में फर्क है, थोड़ा प्रेजेंस में फर्क है। बाकी तो राणा तुंगा इट्स अ स्ट्रॉन्ग नेम, राणा तुंगा। तो वो थोड़ा सा आई थिंक द डायरेक्टर चोज दैट। और अच्छा रहा। मैं तो 2-3 साल बाद जा रहा था एक सेट पे जहाँ पे मैं अपनी अपनी जो लाइनें मैंने नहीं लिखी या जिसका डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ वो काम करने जा रहा था, क्योंकि 2 साल तो मैं सावरकर साहब की बायोपिक में ही लगा रहा। तो मैं बड़ा नर्वस फील कर रहा था कि मैं क्या यार, और मैं हर प्रोजेक्ट से पहले फील करता हूँ और ये एक इनसिक्योरिटी है जो कि मुझे काफ़ी काम आती है। वो ये लगता है मुझे कि आज इस बारी लोग पकड़ लेंगे कि तेरे को आता नहीं कुछ। तो उसके चक्कर में वो होता है। पर मैं वाकई में नर्वस था और उनका जो थोड़ा नॉन रियलिस्टिक सेटअप रहता है और थोड़ा लार्जर सेटअप रहता है, और आप मतलब किसी से हम बैठ के बात करेंगे और अगर वो पिक्चर होती तो मैं वहाँ खड़ा होके बात करता, तो उस टाइप का जो सेटअप था उसमें मैं अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा था। तो मैंने डायरेक्टर को बोला, मैं कहा भाई देख ये सीन है, ऐसे ऐसे 2 साल से मेरे को ये हो रहा है और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं यूजली रोल करता हूँ तो मैं उसको आगड़ी पिछाड़ी सब पी के सेट पे जाता हूँ और वहाँ पे आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसमें ढल चुके हैं, उस बोलने के अंदाज में, उस थॉट प्रोसेस में। और यहाँ पे तो जाते ही सबसे डिफ़िकल्ट सीन पहले ही दिन कर रहे हैं। तो वो बोला, मैं क्या करेंगे यार? बोलते ठीक है सर, शॉट बाय शॉट चलते हैं और उसको करते हैं। तो शॉट बाय शॉट चलते रहे, कैरेक्टर बनता रहा और वो था। तो मेरे लिए काफ़ी, जिस तरह की मैं पिक्चरें हाल ही में करता आया हूँ उससे काफ़ी अलग था। तो हरियाणा वालों ने कहा नहीं कि भाई तू तो जाट है, जाट होकर भी जाट ना बन पाया? जाट हो जाट, मैं जाट ही हूँ, मेरे को बनने की जरूरत नहीं पिक्चर में तो है। ना बन पाए ना। पिक्चर में जब मेरे पास पिक्चर आई तो जाट नाम की पिक्चर है, मैं कहा अच्छा। मैं तो बहुत राजी हो गया, मैं कहा भाई ये तो ईद का आया, क्योंकि मैंने जाट कैरेक्टर किए नहीं है। एक तो मैंने लव खिचड़ी में किया था, एक जाट कैरेक्टर था, पर उसमें हरियाणवी नहीं बोली। लाल रंग में मैंने किया था, जो कि मेरी फेवरेट पिक्चर है। दैट वाज, वो मेरा एक टिप ऑफ टू हरियाणा था, टू माय ग्रोइंग अप ईयर्स। तो फिर जब ये आई तो मैं बहुत राजी हो गया। मैं कहा यार जाट पिक्चर में मगा, अब आएगा मज़ा। फिर उन्होंने कहानी सुनाते सुनाते बोला कि आप जाट नहीं हो, आप राणा तुंगा हो। तो इस बात में मैं तो सबसे बड़ा मेरे लिए हर्डल यही था कि यार पिक्चर का नाम जट होता, कुछ और होता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर पिक्चर का नाम जाट और मैं जाट नहीं पिक्चर में, तो मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। तो फिर मैं काफ़ी उसके बारे में सोचा। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की, फादर से बोला क्या फ़र्क पड़ता है, जाट तो तू है ही। फिर अपने स्कूल ग्रुप में मैंने डाला, उनसे वीडियो कॉल पे बात की। तो बोला जाट जाट नहीं है तू? फिर यार फिर ऐसे कैसे बनेगी? फिर अब जाट कौन है? सनी देओल। बोला तेरे तो ऊपर एक का जाट है। बोला क्या फ़र्क पड़ा है? तो वो दैट वाज द थिंग। एंड दैट देन इट बिकेम इजी वंस यू गेट ओवर द मेंटल थिंग ना, देन इट्स एन इजी, यू आर डूइंग अ रोल, टाइटल चाहे कुछ भी हो। तो उसके बाद तो बस फिर कैमरा ऑन होने के बाद अलग, कैमरा ऑफ होने के बाद अलग। जैसे सनी पाजी हैं हाँ, ये भी एक सवाल मेरे मन में कि एक आदमी जो रियल लाइफ में इतना शांत है, सनी देओल की आप बात कर रहे हो, शांत है, बॉडी हम्बली बात करते हैं, सॉफ्टली बात करते हैं, वो स्क्रीन पर आकर इतना फटके से आता है, ये क्या होता है? पता नहीं, मैं तो यही बोलता हूँ पाजी आपका कैमरा ऑन होते ही मत आ जाती है आप में। एंड ही स्टैंड्स डिफरेंटली, हिज बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट, हिज आईज आर डिफरेंट, इज जस्ट, एंड दैट्स समथिंग विच ऑब्वियसली वो भी काफी सालों से वो प्रैक्टिस मैंने करते सुना था आ रहे डर हैं। पिक्चर में उन्होंने जेब जीन्स फाड़ दी थी, कोई रोल हाँ कुछ हमने, आगे पीछे हुआ, गुस्से में ऐसे करते करते फाड़ दी। हाँ हमने भी सुना था। पर वो मेरे ख्याल से आर्टिकुलेट नहीं कर पाए अपनी बात वर्बली, तो वो गुस्से में ही वो
जीन्स फट गई होगी। एंड तो आपको डर नहीं लगा, आप राणा तुंगा थे, वो जाट थे, नहीं पता लगे 150 ग्राम इधर उधर हुआ था? नहीं अरे मंजे हुए कलाकार हैं, उन्होंने बहुत किया हुआ है। इनफैक्ट इस टाइप का जो केबल वेबल एक्शन था, हालांकि एक्सट्रैक्शन में मैंने काफ़ी एक्शन किया था, और हिंदुस्तानी किसी एक्टर ने ऐसा रोल नहीं किया है वेस्ट में। हमारी इमेज यूजली 7-Eleven क्लर्क, टैक्सी वाला, वेटर, आईटी हेड या वेटर वूटर, यही रोल्स इन हिंदुस्तानियों को मिलते थे वहाँ पे। क्योंकि हमारी एक नॉन वायलेंट इमेज है बिकॉज ऑफ अ रीज़न। तो जब मुझे दूसरा भी रोल उन्होंने ऑफर किया था, और ये इतना रिटर्न रोल नहीं था, पर मैंने कहा कि यार अगर इफ़ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट माय कंट्री, ये रोल मुझे करना है, क्योंकि ये मैं कर सकता हूँ। और वो भी एक जाट ने जाके क्रिस हेम्सवर्थ के साथ 2-2 हाथ किए थे, बाकी किसी के बस की भी नहीं था, ये भी बात होता था। तो वही मैंने कहा, ये थॉर से लड़के सनी पाजी से लड़ने का जज्बा आ गया था। हाँ, कि अब तो थॉर से लड़ लिया हॉलीवुड में। हाँ, उसका भी हथौड़ा ही है। उसके बाद तो असली वाला है। हाँ, वो तो बहुत लंबा चौड़ा ऑस्ट्रेलियन, बड़े बड़े हाथ, ये वो तो अलग ही लेवल का फिजिकलिटी है उसकी। और उसका तो एक्चुअली मुझे पड़ा भी था 1-2 बारी, क्योंकि हम एक जो 1 शॉट एक्शन जो किया था उसके अंदर, तो उसमें एक आधी टेक में एक तो मेरे सर पे मारता है साइड से, जब मैं उसको शटर पे लगा के घुसे मारता हूँ, तो मेरे पुश करके सर पे मारता है। एक तो वहाँ कनेक्ट किया था, तो थोड़ा सा मैं कहा हाँ, थोड़ा कड़ा रख गर्दन। और एक था उसके बाद ही, जब मैं उसको चक्कू वक्कू करके जब जाता हूँ, तो उसका मुझे ब्लॉक करना था पंच। वो नीचे से अपर कट मारता है, मैं ब्लॉक करता हूँ और उसके मारता हूँ। तो पसीने हो गए थे, पसीना थे, हम अहमदाबाद में शूटिंग कर रहे थे, तो मैंने वो ब्लॉक किया, वो स्लिप करके सीधा मेरे नाक पे लगा ऐसे। तो मैं एक बार तो ऐसे हुआ, फिर मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश की, पर वही रुक गया। बोलता नो स्टॉप, सॉरी ब्रो, सॉरी। मैं कोई बात नहीं ब्रदर, चल आगे सीन चेपते हैं। और थोड़ा जोश आ गया, उसके बाद थोड़ी नींद सी खुल गई। तो वो एक अलग, वो उसमें क्या वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे मैं 4 हफ्ते पहले शायद मैं अहमदाबाद में, क्रिस भी आया हुआ था, हम लोग 4 बार उसकी दिन में 4 बार रिहर्सल करते थे। फिर गन कैसे पकड़नी है, नाइफ कैसे पकड़ना है, पंच कैसे लेना है ताकि रियलिस्टिक लगे। तो वो बहुत ही एक डांस कोरियोग्राफी की तरह वो करते थे, क्योंकि उसमें कट्स नहीं थे। वो करके बहुत मज़ा आया। और क्रिस हालांकि मुझसे काफ़ी लंबा चौड़ा है, पर I made sure that I have that ferocity and that emotional charge to it, जिससे कि वो टक्कर का लगे। तो जैसे आपने कहा कि इंडिया से इससे पहले जितने लोगों ने काम किया था वो छोटे छोटे रोल थे। छोटे अगर रोल, मुझे बड़े इरफान साहब का अगर वो हटा दूं, इरफान साहब के भी बड़े रोल थे। हाँ, नहीं, इरफान साहब का बड़ा रोल मुझे याद आता है। बाकी कई सारे लाइफ ऑफ पाई में उनका बहुत बड़ा जो पहले थॉट में आ रहे हैं, उनके किरदार छोटे छोटे हैं। बाकी इरफान साहब का मुझे बड़े किरदार याद आ रहे हैं कई सारे। इंडिया में आपको वहां वो रोल करने के बाद उतना अप्रिसिएशन मिला बॉलीवुड से, या उस हिसाब से काम प्रोजेक्ट बढ़े? बॉलीवुड से तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, ना ही किसी का फ़ोन आया, ना ही कुछ और। पर लोगों ने जिन्होंने एक्सट्रैक्शन देखी, वो सबने तो देखी ऑलमोस्ट। फैन बॉय मोमेंट्स होते हैं मेरे कई बारी। और साउथ में जब मैं भी तेलुगु में इनके साथ काम किया, तो काफ़ी सारे एक्शन डायरेक्टर्स ने देखी हुई है वो, और वो उसी को एमुलेट करना चाहते हैं, मुझसे पूछते हैं कैसे किया और आप ये वो। सो वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इन द एक्शन जो इंडिया में है उसमें है। पर एज सच ना किसी ने उसके बारे में बातचीत की। हालांकि बहुत छोटे रोल्स के लिए बहुत बड़ी कैंपेन्स हो जाती हैं और सब कांग्रेचुलेट। तो आपका पीआर कमजोर है, आप ये मानते हैं? पीआर भी कमज़ोर है, और एक पता नहीं उनको थ्रेट लगता है या क्या लगता है। मेरे को कभी फ्रेटर्निटी से ज़्यादा अप्रिसिएशन किसी भी रोल के लिए नहीं आई, और मेरे को वो चाहिए भी नहीं। एक पॉइंट के बाद आप अपना काम कर रहे हो, मैं खुद को बीट करना चाह रहा हूँ। अगर पीठ थपथपाने की आप एक्सपेक्टेशन औरों से करोगे, तो आप कहीं ना कहीं वो वांटिंग में रह जाओगे। तो अपनी पीठ हम खुद थपथपा लेते हैं भाई, हमारे माँ बाप यार दोस्त हैं वो कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने आप को पिछले टाइम से जो मेरी एप्लीकेशन रही है,
एक कलाकार के तौर पे अपने रोल के लिए मुझे उससे आगे जाना है, मुझे किसी और से कम्पीट नहीं बट फिर भी अगर सराहना होती तो उससे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छा लगता है हाँ कि कुछ अच्छा किया, क्योंकि एक काम ही ऐसा है और यही धंधा होता है कि आपको एक काम देख कर 4 लोग और काम देते हैं। हाँ तो कुछ हाँ, तो फिगर आउट आपने भी किया होगा ना कि क्यों लोग आपके पास नहीं आए। पता नहीं क्यों नहीं आए, क्योंकि देखी सबने होगी, नेटफ्लिक्स पे है, हाँ देखी सबने अभी भी थी, कई बार मैं देखता हूं तो टॉप पिक्स में आती रहती है एक्सट्रैक्शन। पता नहीं क्यों नहीं आए, और वो नहीं आए तो इसमें मेरे को इतना गम भी नहीं है।